हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको एचबीएससी में हीट लोड कैलकुलेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं पिछले लेक्चर में मैं बताया था, पिछले प्रीवियस वीडियो में थर्ड स्टेप तक। तो यहाँ से मैं बोर्ड को भी मैं चेंज कर दिया हूँ, बड़ा बोर्ड हो गया अब। तो इसमें मैं फिर फोर्थ स्टेप से समझाऊँगा। और अगर मेरे चैनल से आप नहीं जुड़े हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें फोर्थ स्टेप जो है वो आपको दिख रहा है, सोलर ट्रांस गेन थ्रू वॉल एंड रूफ। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है वो मैं बताऊंगा। ये फोर्थ स्टेप इसमें वॉल और रूफ पे है। ठीक है, हीट लोड कैलकुलेशन, जो हीट लोड आ रहा है वॉल पे किस तरह का मतलब हीट होता है, जो आपका सन है वो वॉल पे जो आपको इफेक्ट मतलब जो लोड आएगा, हीट जो आएगा, उसके बारे में मैं इसमें डिटेल बताऊंगा। तो इसमें ये फॉर्मूला मैं पहले भी बता दिया हूँ, Q इक्वल टू होता है A इंटू डेल्टा टी इंटू यू। ठीक है, तो इसमें जो है U जो है, U इसमें आप ध्यान रखना, इसमें सब स्टेप को आप थोड़ा सा आपको फॉलो करना पड़ेगा। हीट गेन थ्रू वॉल एंड रूफ है। ठीक है, इसमें हीट गेन थ्रू वॉल एंड रूफ, जो हीट गेन हो रहा है, मान के चलो एक वॉल है। ठीक है, इस पे हीट जो सन का जो एक्सपोज हो रहा है, जो हीट आ रहा है इस पे, तो इस पे कितना हीट लोड आ रहा है। ठीक है, उसके बारे में है। तो ये Q इक्वल टू हीट गेन थ्रू वॉल एंड रूफ। ठीक है, ये आपका Q हो गया। ए जो है एरिया, एरिया वॉल एंड रूफ का थ्रू एक्सपोज टू सन, जिस साइड में अगर आपका सन एक्सपोज कर रहा है वॉल पे, उसका एरिया। ठीक है, ए से डिनोट करेंगे। तो इसका स्क्वायर फुट में यूनिट का तो आपको पता ही होगा, स्क्वायर फुट में डेल्टा टी में क्या होगा, फाइंड इक्विवेलेंट टेम्परेचर। इसमें ये फाइंड इक्विवेलेंट डिफरेंस टेम्परेचर है, इसमें डेल्टा टी है डिफरेंस टेम्परेचर इक्विवेलेंट का, इसका फ़ारेनहाइट में रहेगा यूनिट का, इसका आपको मालूम ही होगा। और इसमें यू जो है, यू है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ वॉल एंड रूफ। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वॉल एंड रूफ, इसमें वॉल रूफ का जो है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, इसका जो आपका यूनिट जो आएगा BTU पर आवर स्क्वायर फुट में आएगा। ठीक है, तो ये यूनिट लेस नहीं है, ये फोर्थ स्टेप में आप याद रखना, प्रीवियस में मैं बताया था उसमें यूनिट लेस होता है फर्स्ट स्टेप में। और यहाँ पे आपको इसमें जो जितने भी स्टेप हैं, उसके बाद एक रेजिस्टेंस जो इसका, जैसे मान के चलो ये एक वाल है। ठीक है, इस पे इनर आउटर डायमीटर होगा, इसका मेसनरी यूनिट किसका बना हुआ है उसके बारे में भी होगा। तो ये मैं लिख दिया हूँ फॉर्मूला, R इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 प्लस R4 प्लस R5। ठीक है, इसमें 5 स्टेप होते हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें आपको यू लास्ट में इसका जो है इसमें ऐड करके यू निकालोगे आप, तो 1/R आ जाता है। तो मैं नीचे में मैं दिखाता हूँ अभी आपको, थोड़ा सा शायद आपको इसमें अब दिख रहा होगा, मैं ये थोड़ा सा आपको ये दिख रहा होगा। तो चलिए मैं एक आपको वाल बनाकर दिखा दिया हूँ, इसमें पूरा लिखा हुआ भी है, मैं लिख दिया हूँ इसमें स्टील एयर इनसाइड, ये जो आपका वाल है। ठीक है, इसका इनसाइड और इसका आउटसाइड दो आता है। आपको एक नॉर्मल वाल अगर स्टैंड करोगे, खड़ा करोगे, तो ये चीज़ आएगा इनर प्लास्टर आउटर प्लास्टर। जो प्लास्टर ये होता है, तो एक इनर प्लास्टर होगा, एक आउटर प्लास्टर होगा, इसका दो है। ठीक है, अब इसमें देखो इनर प्लास्टर का जो थिकनेस है वो इसमें 15 mm में ले लिया एग्जाम्पल फॉर में। ठीक है, वैसे 15 mm का यूज ज़्यादा होता है, और इसमें भी 15 mm का। ठीक है, इनर आउटर। ठीक है, ये स्टील एयर जो है और ये मूविंग एयर, ये आउटसाइड का, बाहर का जो है वो मूविंग एयर होगा, और स्टील एयर मतलब रूम के अंदर का जो है वो स्टील एयर होगा इनसाइड का। तो ये आपको इसका जो वैल्यू है ये आपको इससे निकालना पड़ेगा, इसलिए डाटा हैंडबुक से, जो इसलिए डाटा हैंडबुक मेरे पास है उसमें मैं पूरा भी दिखाऊंगा कैसे क्या वैल्यू निकलता है इसका। और मूविंग एयर आउटसाइड का, इनर प्लास्टर का 15 mm कौन सा मटेरियल का है, मेसनरी यूनिट 230 mm का इसका जो है वो मेसनरी यूनिट का बना हुआ है। तो उसका भी आपको डाटा हैंडबुक से देखकर इसमें आपका वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं और भी दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो वैल्यू है मैं यहाँ पे कुछ आपको नोट करके दिखाया हूँ। फॉर रेजिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल
रेफर स्टेट डाटा हैंड बुक, ठीक है। तो स्टेट डाटा हैंड बुक का मैं आपको लिंक भी दिया हूँ, टेबल नंबर भी इसमें शो किया हूँ। टेबल नंबर है 1T20 और पेज नंबर है 1.21, 1.122, 1.123, ठीक है। ये R1 जो है आपका, इसमें मैं डिनोट कर दिया हूँ रेजिस्टेंस ऑफ स्टील एयर का। इसका वैल्यू जो है वो उसमें डाटा हैंड बुक से मैं अभी शो करके आपको दिखाकर और इसमें लिखूंगा। R2 जो है रेजिस्टेंस ऑफ मूविंग एयर का जो है, बाहर का जो है उसका वैल्यू है, वो लिखना पड़ेगा आपको। इससे क्या है, आपको इससे हीट लोड ये सब जितने भी है ये स्टैंडर्ड है। आप एक नॉर्मल अगर कोई हीट लोड आपको बता रहा है तो ये सब आना आपको ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा सा जो ये आपका बिल्डिंग है, चाहे बड़ा मॉल है, चाहे कोई बड़ा सा आपको प्रोजेक्ट है, तो ये चीज़ ये सब आपको आना ज़रूरी है। क्योंकि आप ये सब नहीं करोगे तो एक नॉर्मल हीट लोड आपका बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो आपको क्लाइंट की तरफ से आपको मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो ये देखो R3 जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ 230 mm में है, ये mm में मेसनरी यूनिट का, तो इसका वैल्यू मैं अभी बताता हूँ। R4 है वो 15 mm आउटर प्लास्टर और R5 15 mm इनर प्लास्टर। तो ये सब 15 mm जो दिया हुआ है ये 15 mm 12 mm का यूज होता है ज़्यादा। तो मैं इसका वैल्यू बता दूंगा और अभी इसलिए डाटा इनपुट से मैं दिखा भी दूंगा कैसे क्या होता है। और इसमें R का जो वैल्यू है वो ऐड करके U का वैल्यू जो निकालते हैं 1/R। तो चलिए मैं डाटा हैंड बुक से मैं लेके चलता हूँ। देखो ये सब आपको निकालना, आपको ये इस चीज़ को समझना इसलिए वो ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर ये चीज़ अगर आपको नहीं आता है तो फिर जो आपका एक्सेल का जो है, एक्सेल पे आप जो आपको डायरेक्ट वो चार्ट मिलेगा उसमें आपको फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले ये सब आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक्सेल पे भी पूरा बताऊंगा, शीट में पूरा किस तरह का क्या क्या उसमें होता है। तो चलिए मैं डाटा हैंड बुक में फिलहाल ले चलता हूँ आपको इसका वैल्यू पुट करने के लिए। यहाँ पे मैं इसलिए डाटा हैंड बुक पे आ गया हूँ और इसमें आपको मैं दिखाऊंगा अभी टोटल 1T20 पेज नंबर है। तो चलिए मैं स्टार्ट है यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको। थोड़ा सा हवा से पेज उड़ रही है। यहाँ पे देखो आपको, यहाँ पे मैं अभी बता रहा था आपको फर्स्ट में स्टील एयर जो था, स्टील एयर इनसाइड का, तो स्टील एयर यहाँ पे लिखा हुआ भी है। एयर फिल्म के बारे में पूरा दिया हुआ है कैसे क्या है। तो यहाँ पे देखो इसका वैल्यू जो है यहाँ पे मीटा हुआ था, तो ये आपका है, सॉरी पेज भी आ गया, तो ये है 0.68। तो स्टील ईयर का ये फिक्स हो गया आपका 0.68 जो R1 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे मूविंग ईयर के लिए मैं यहाँ पे 15 mH विल्ड ऐसे लिखा हुआ है, तो 2 पोजीशन में रहता है। तो इसमें आपका जो है फर्स्ट वाला जो है 0.17, तो ये मूविंग ईयर के लिए लेते हैं। ये आपका 2 स्टेप हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप आ गए हो 1T21 में, ठीक है। इसमें क्या है, वेट ऑफ वॉल, आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा उसमें वेट ऑफ वॉल दिया रहता है, ठीक है। वेट ऑफ वॉल कितना वेट ऑफ वॉल उसमें रहता है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा साइड में और कितना वेट कर रहा है। तो इसमें 4 PM में जो है वो देखना होता है। तो इसमें देखो मैं निशान भी लगा दिया हूँ, 10 है, 12 है, ठीक है, 18, तो ऐसे है, ठीक है। और इसमें ये आपका जो है 1T20 में ये भी जो है इसमें थोड़ा सा देख लेना, मटेरियल का दिया रहता है। मेसनरी मटेरियल में दिया हुआ है, सीमेंट मोटरल में ये सब आता है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ एक इम्पोर्टेंट है, ये जो आपका सैंड जो प्लास्टरिंग मटेरियल का जो है सैंड एग्रीगेट का जो है ये 1/2 इंच का दिया हुआ है, तो 0.5 इसका जो है वो आ जाता है। तो इसमें इस तरह सैंड ये 3/4 का, तो ये 12 का ही ज़्यादा आता है 0.5। तो नॉर्मल जो है, अब मैं बता रहा हूँ इस पर मैं वैल्यू को पुट कर दूंगा, उसमें क्या क्या था। इसमें देखो मैं जो वैल्यू है वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। इसमें जो है देखो थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, हाँ। तो रेजिस्टेंस ऑफ स्टील ईयर का जो है वो मैं लिख दिया हूँ 0.68, जो वहाँ से आपका वैल्यू जो है वो पुट करना पड़ा। R2 का रेजिस्टेंस ऑफ मूविंग ईयर का 0.71 था। मेसनरी यूनिट में 230 mm में जो मेसनरी यूनिट का जो होता है बना हुआ वो 1.76 ये होता है। तो ये आपको कुछ स्टेप जो है वो याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि उसमें बहुत सारा वैल्यू को इसमें निकालना पड़ता है रेशियो करके, तो वो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको वीडियो लॉन्ग ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें देखो अब 15 mm का जो आउटर प्लास्टर इनर प्लास्टर है वो दोनों एक ही वैल्यू आता है। फिर अब 12 mm का भी इसका जो वैल्यू है इसमें 0.1
110 होता है। तो ये आपका जो है वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा इनर और आउटर का, क्योंकि इसका रेशियो करके उसमें दिया रहता है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आपको वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो ये वैल्यू मैं पूरा पुट कर दिया हूँ, ठीक है। वैसे इनर आउटर प्लास्टर जो 15 mm का ही होता है, 12 mm का तो ज़्यादा 15 mm का भी यूज़ हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे अब यू का आर को ऐड करके मैं बता, कहाँ तक आपको समझ में आ गया। वो आर का जो वैल्यू है R1 R2 R3 R3 R5 तक है ना, इसको निकालेंगे, ठीक है। तो इसको मैं ऐड कर दिया। एक बात आप उसमें मैं थोड़ा सा ये इनर प्लास्टर के लिए 0.121 होता है, ठीक है। ये 15 mm का जो मैं बताया हूँ, ठीक है, ये 15 mm का है। तो 12 mm का सही था, मैं 0.21 कर दिया था, 121 है, ठीक है। तो इसके लिए मैं वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे मैं इसका ऐड किया तो इतना आ गया। अब u यहाँ पे निकालेंगे, u जो आएगा आपका 1/r, तो ये 1/r करके डिवाइड करूँगा तो ये आपका BTU/स्क्वायर फुट में आ गया 0.35। तो इसके बाद का मैं प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। जो यहाँ पे अब चार्ट बना दिया हूँ, देखो इसमें टाइम तो ज़्यादा लग रहा है बट आपको देखो ये जो गिवन आपका वेट ऑफ फॉल दिया रहेगा 100 या 80 दिया रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका वेट ऑफ फॉल दिया रहता है जो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। उसके बाद ये मैं आपका चार्ट बना दिया हूँ। तो इसमें जो है वेट ऑफ फॉल जो है उस पर मैं आपको यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ अकॉर्डिंग टू इजरे बुक डाटा एंड बुक से, जो देखने पे आपको वेट ऑफ फॉल का पूरा नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ये जो है ना मैं लिख दिया हूँ उसका वैल्यू। तो यहाँ पे जो वेट ऑफ फॉल है वो आपका 60 पे मैं ले लिया हूँ, ठीक है। 60 पे आपको इतना लिख दिया। सन और रूफ सन का जो है ये मैं आपको लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये 60 नहीं आप 100 ले लो, 100 है तो 100 हो जाएगा, ठीक है, 100। उसके अकॉर्डिंग सन रूफ का जो देखोगे आप वो समरी डाटा मैं अभी थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये इसरे का डाटा हैंडबुक। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यू का वैल्यू जो है आपको मैं 1/r जो है उसका जो अभी आया था मैं ये लिख दिया हूँ। आपका यहाँ तक नॉर्थ साउथ तक जो है यहाँ तक आएगा। सन जो आपका ये रूफ पे जो सन आपका आ रहा है उसके लिए 32 आता है, मैं उसमें भी दिखा नहीं है 0.5 आता है, ठीक है। तो ये मैं दिखा दूंगा। इक्विवेलेंट टेम्परेचर आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा 4 PM में। मैं यहाँ पे भी लिख दिया था इक्विवेलेंट टेम्परेचर के लिए कि 4 बजे मैं देखता हूँ उसके अकॉर्डिंग ये दिखाता है, ठीक है। तो ये आपको मैं दिखा दूंगा कैसे लिखा हुआ है। उसके बाद जो है आपका कॉरेक्शन टेम्परेचर है। कॉरेक्शन टेम्परेचर भी आपको जो आउटसाइड का जैसे जो पहले में लिखा था आउटसाइड और इनसाइड का माइनस किया था, डिफरेंस जो किया था उसमें 35 आया था, ठीक है, 35 फ़ारेनहाइट। तो उस पर मैं देखूंगा, उस पर कॉरेक्शन टेम्परेचर का मैं अभी दिखाता हूँ समरी डाटा इसमें इसरे का डाटा हैंडबुक में। इक्विवेलेंट टेम्परेचर में क्या करते हैं, इक्विवेलेंट टेम्परेचर जो आपको होगा ये इक्विवेलेंट टेम्परेचर जो मैं 4 PM पे देखा हूँ वो वाल का अकॉर्डिंग, तो ये इसको दोनों को ऐड करने के बाद इक्विवेलेंट टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद Q जो है वो Q कैसे निकलता है। अब इसमें देखो मैं इसमें आपको पहले बताया था, यहाँ पे ये देखो थोड़ा सा इधर यहाँ पे आपको एरिया पहले निकाला था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर जहाँ जहाँ जैसे नॉर्थ में अब आपका एरिया है तो नॉर्थ में निकलेगा, उसके बाद वे ईस्ट में है तो ईस्ट में। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा ड्राइंग यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आपको एरिया के अकॉर्डिंग पूरा क्यू आपका निकल के समझ में आएगा क्या निकला है लास्ट में। तो इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखो मैं इसमें एरिया एक ऐड कर दिया हूँ क्योंकि एरिया का एरिया रहेगा आपका तभी क्यू वहाँ पे निकलेगा, ठीक है। क्यू का जो मैं लास्ट वैल्यू पूरा पुट करके निकाला हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं एक छोटा सा आपको प्रोजेक्ट का मैं लिया हूँ छोटा सा एक, जैसे इसका ये 2 विंडो लगा हुआ है इधर इधर, ठीक है। इसका डाया दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है ये आपको तो मालूम ही होगा, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर लेना आप। तो इसके बाद में देखो इसके बाद बता रहा हूँ, इसमें देखो मैं क्या क्या हूँ, इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये देखो मैं इसमें 2 में यूज किया हूँ, एक आपका साउथ में है एक आपका वेस्ट में है, ठीक है। साउथ में क्या है कि ये 42.2 × 12 कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं
पहले से मैं बना दिया हूँ। और इसमें ये आप देखो कि -66 हुआ, ये जैसे जो आप विंडो का जो आप निकालते हो एरिया वो -66 हो जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। और विंडो का ये इसमें भी -62 हो गया है, ठीक है। इसके बाद ये वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पे देखो मेन आपका क्यू निकालना होता है इसमें, ठीक है। तो क्यू कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, इक्विवेलेंट टेम्परेचर आपको निकल गया था, करेक्शन टेम्परेचर। तो देखो मेन यू जो आपका वैल्यू था, देखो इसमें अब क्या मैं बताया हूँ, इसमें क्यू निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप आपको ये मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, एरिया इंटू यू इंटू डेल्टा टी। आपका एरिया जो है ये निकल गया, ठीक है, स्क्वायर फुट में। उसके बाद आपका यू का वैल्यू है, ये टोटल वही है, कितना है 0.35, ठीक है। 0.35 मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा टी इसके सामने जो है ये आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं कुछ ऊपर में लिख दिया हूँ, इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये तो कट है यार, ये तो पहले का था। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप इसको मिला लेना, माई 544 कुछ ऐसे 5 था, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा सा देखना, मैं बता दे रहा हूँ। तो आपका ये जो है इसके बाद एक स्पेस खुला, ये रहेगा, स्पेस रहेगा उसके बाद, ठीक है। इसमें क्या है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा लॉन्ग इसलिए, ये मेन स्टेप आपका है। इसमें अगर आपकी मतलब हो गया तो वही हो गया। तो इसमें जो है मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो आप, इसको मैं ऐड करने के बाद ये क्यू का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये क्यू आपको आगे मतलब आपको काम आएगा अगला स्टेप। इसके बाद का जो स्टेप है वो बहुत इजी है। तो आप आज तो इतना आपको समझ में आ गया। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है यार, तो चलो मैं कुछ समरी डाटा इसलिए डाटा हैंड बुक में दिखाता हूँ। जो आपका इक्विवेलेंट टेम्परेचर है ये मैं लिखा हूँ। उसके बाद आपका जो करेक्शन टेम्परेचर ये, अब इसमें देखो इसमें क्या होता है, बहुत सा गिवन दिया रहता है। इसमें मैं नीचे में लिख दिया हूँ, जैसे गिवन में टाइप ऑफ ग्लास का दिया रहेगा, वाल का दिया रहेगा थिकनेस, और वाल ऑफ वेट का जो 100 दिया हुआ था, टाइप ऑफ क्वाल वो भी दिया रहता है, 4 डिप्ड क्वाल और 2 रो डिप क्वाल, ठीक है। उसमें सब चीज़ दिया रहता है। तो आपको ये चीज़ जो है करेक्शन टेम्परेचर है वो आपको देखना पड़ेगा। और नहीं, करेक्शन टेम्परेचर तो इसमें ऐड ये तो आपको इजी निकल गया। ये इक्विवेलेंट टेम्परेचर और आपका ये इक्विवेलेंट टेम्परेचर आपको मेन है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं पूरा उसमें सभी डाटा, इसमें देखो इनसाइड और आउटसाइड आपका गिवन में ये भी रहेगा। देखो डेली रेंज का दिया रहता है, डेली रेंज जो है 25 पे होता है, ठीक है। 25 पे आपको देखने के लिए मैं डाटा हैंडबुक अभी आपके सामने ओपन भी कर देता हूँ। देखो होता क्या है, कैसे निकलता है। इसमें शायद आपको थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूँ, ये देखो ये 35 आपका जो था आउटसाइड माइनस इनसाइड करने पे डिफरेंस आ रहा था। उसके बाद ये 24 25 के बीच में जो है, आप ये बीच में जाओगे तो ये आपका 17.5। तो 17.5 जो है करेक्शन टेम्परेचर जो है वो 75 ये आप लिखा हुआ है पूरा, सब इक्वेशन सेम है। ये 17.5 है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। उसी तरह मैं पेज का मैं ये कर दूंगा। वैसे मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सअप पे चाहोगे तो मुझसे मांग सकते हो। और इसमें देखो, इसमें मैं इसका भी बताया था आपको, एक पेज ये है। ये देखो इसमें जो 1T21 में जो था, इसमें देखो ये वेट ऑफ वॉल का दिया हुआ है, 100 का है। 100 का 4 टाइम मतलब 4 बजे जो है PM में, वो देखो 10 बजे यहाँ पे दिया हुआ है। 140 में इतना है, ईस्ट वेस्ट साउथ से जितना भी है इसमें से आपका वैल्यू कॉस्ट में से लगा दिया हूँ 60 पे। वैसे 100 पे मैं अभी शो किया हूँ, तो ये आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद जो है और भी इसमें क्या चीज़ रह गया है, इक्विवेलेंट टेम्परेचर है। उसी तरह ये तो मैं बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद आपको तो ये समझ में आ गया पूरा स्टेप, ठीक है। तो मैं एक प्रोजेक्ट में अच्छा से समझाऊंगा अभी, ऐसे मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट, क्योंकि लॉन्ग ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। तो चलो और नेक्स्ट का स्टेप में, अब जो स्टेप 5 है वो थोड़ा सा आपको लाइट से प्रॉब्लम आ रही हो गई। यहाँ पे ट्रांस लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ट्रांस के इससे अब जो स्टेप 5 है वो थोड़ा सा आपको लाइट से प्रॉब्लम आ रही हो गई। यहाँ पे ट्रांस लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ट्रांस के इससे 5 है, इसमें जो लिखा हुआ है मैं बता दे रहा हूँ।
ट्रांस ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम होती होगी, ये ट्रांस गेन एक्सेप्ट वाल एंड डूब, ठीक है। इसमें आपका 4 स्टेप आ जाएगा, इसको आप ये सब अब धीरे धीरे इजी हो गया, क्योंकि जो पहले जो 4 जो स्टेप था वो थोड़ा सा प्रीवियस वाला ज़्यादा था। तो ये फर्स्ट हो गया ऑल ग्लास हो गया, दूसरा जो हो गया वो पार्टीशन हो गया, तीसरा हो गया सीलिंग, और चौथा आपका हो गया फ्लोर, ठीक है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेगा। इसमें ऑल ग्लास का आपको देखना पड़ेगा, पार्टीशन में पार्टीशन का हीट लोड देखना पड़ेगा, और सीलिंग का देखना पड़ेगा जो सीलिंग होता है, ठीक है। और फ्लोर का जो आपका किस तरह का मतलब फ्लोर, इसके आगे का ऊपर का फ्लोर है या नहीं है, एसी है नॉन एसी है, तो बहुत सारे इसमें आते हैं। तो चलिए और ऑल ग्लास में मैं बताता हूँ। आज थोड़ा मैं जल्दी में हो गया, तो थोड़ा आप देख लो, फिर क्योंकि वीडियो ज़्यादा दिन हो गया इसलिए मैं डाल दे रहा हूँ, और नेक्स्ट में मैं और अच्छे से बताऊँगा। तो Q इक्वल टू होता है A इंटू डेल्टा टी इंटू यू, ये तो आपको मालूम नहीं होगा। यहाँ पे देखो ऑल ग्लास के लिए ये लिया हूँ, सबके लिए अलग अलग होता है। Q हो गया टोटल हीट गेन थ्रू ग्लास, सिर्फ ग्लास के लिए होगा, ठीक है। हीट गेन थ्रू ग्लास, जहाँ पे आपका मान के चलो ये बिल्डिंग है, इसमें ग्लास पूरा लगा हुआ है, तो ये थ्रू इस जो हीट आ रही है वो ग्लास का जो है वो आ जाएगी, ठीक है, हीट कर रही है। एरिया ऑफ ऑल ग्लास एक्सेप्ट टू सन, ठीक है, आपका एरिया निकलेगा एक इसका, जहाँ पे सन का आपका जो लाइट हीट लोड आ रहा है उसका, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो एरिया आपका है वो निकलेगा, ठीक है। डेल्टा डिफरेंट टेम्परेचर आउटसाइड माइनस इनसाइड, ये तो पहले स्टेप में मैं बता दिया था, आउटसाइड माइनस इनसाइड जो 35 आता है। यू क्या हुआ, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट V2 पर आवर स्क्वायर फुट डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ले लिया हूँ एग्जांपल, जैसे ये मान लो कि विंडो 1 है, ये विंडो 2 है ग्लास के लिए। तो यहाँ पे मान कर चलो ये विंडो और ये 1 ये 2 लगा हुआ है, इसका जो एरिया है वो दिया हुआ है, शायद आपको नीचे में नहीं देख रहा हो, ये देखो। इसमें मैं एग्जांपल नॉर्मल लिया था विंडो 1 विंडो 2 का, इसमें दोनों का जो है इसका साइज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका दोनों का आपका एरिया निकलना पड़ेगा। तो मैं एग्जांपल में ले लिया हूँ, अब इसमें देखो आप थोड़ा सा ऊपर में मैं लेके चलता हूँ आपको, यहाँ पे ऑल ग्लास टाइप में ये फार्मूला मैं लिख दिया, एरिया निकालूंगा W1 प्लस W2, ठीक है। ये 8 इंटू 5 प्लस 5 इंटू ये सब इंच में है, आप देख लेना इसका, ठीक है। एरिया जो आपका 65 स्क्वायर फुट में आ जाएगा। डिफरेंस टेम्परेचर जो है वो आपको टेम्परेचर डिफरेंस देखना पड़ेगा, आउटसाइड इनसाइड में पहले ही बता दिया था आपको शायद वीडियो में, चलिए ठीक है सही आ रहा है। तो ये आउटसाइड माइनस इनसाइड 130 जो होता है वो दिल्ली के मैं शो कर रहा हूँ, तो ये 110 हो जाएगा माइनस 75, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस। ग्लास टाइप जो है उसका एक फॉर्मूला आता है, वो ग्लास टाइप में आपका विदाउट ये आपको लिखा हुआ है विदाउट स्ट्रेन टाइप और ऑर्डिनरी ग्लास, ठीक है, डिवाइड बाई। अब इसमें Q का जो है मेन आपका जो है हीट लोड जो निकलेगा वो Q का ही निकलता है, मेन ये आपका यही है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें A इंटू डेल्टा टी इंटू यू, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू को पुट कर दो, U का वैल्यू यहाँ पे 1.35, ये यहाँ इस डाटा यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि आपका ऑल ग्लास में U का वैल्यू 1.35, तो ये चीज़ आपको आगे भी काम आएगा। तो ये इतना तक समझ में आ गया, आपका ये वैल्यू जो आएगा वो आप निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टेप नंबर 2 बता रहा हूँ, पार्टीशन के बारे में आपको समझना पड़ेगा। पार्टीशन क्या होता है, कैसे इसका हीट लोड पे इफेक्ट पड़ता है, हीट लोड कैसे निकलता है। पार्टीशन में आपको जैसे मान के चलो आपका 2 रूम है, ठीक है, ये रूम है, इसके बगल का एक और रूम है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल में यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लिया हूँ, ठीक है। इसमें देखो एक AC रूम है, एक नॉन AC रूम है, इसमें टॉयलेट भी आ जाता है, किचन भी आ जाता है, ठीक है, रूम के अंदर मान लो। तो ये AC हो गया और ये नॉन AC हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका जो दीवार खड़ा हुआ ये, इसको पार्टीशन मतलब AC डिवाइड बाई नॉन AC, वॉल डेट इन्फ्लुएंस डेट AC एंड नॉन AC रीजन। तो इसमें क्या होता है कि आपको 2 चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। आप बस सिंपल सी बात है यार कि इसमें एक AC वाला जो बंदा AC रूम है और ये नॉन AC है, ये आपको जो वाला है ये आपका पार्टीशन हो गया, ठीक है, नॉन AC, ठीक है, ये आपका पार्टीशन हो गया। इसका इफेक्ट पड़ेगा कि बगल वाला रूम साइड वाला रूम उस पर AC है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ये दीवार है, इस पर यार लोड पड़ेगा, मतलब हीट जनरेट होगा। अगर AC रहेगा तो इसमें हीट जनरेट मतलब वो कांस्टेंट टेम्परेचर दे रहा है, तो क्या इससे
निकालोगे, वही बात है। तो पार्टीशन इसके लिए देखो आपको निकालने के लिए थोड़ा सा इसमें लॉन्ग क्या मतलब है प्रोसेस, तो अभी के लिए मैं इतना ही प्रोसेस में बता दिया। और चलो यार, मेहनत तो काफ़ी लगता है, वीडियो अपलोड भी मतलब बहुत सारे बातें, तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब हो सके तो कर देना, क्योंकि मैं HBSC का मैं पहले भी, क्योंकि देखो यार मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया हूँ। और इसमें मैं रेविट का कोर्स भी कराता हूँ, जो HBSC जो उसमें पूरा रेविट और ऑटोकेड का मैं बताता हूँ। रेविट का तो प्रीवियस मतलब कुछ लेक्चर वीडियो में डाल दिया हूँ अभी, और उसमें अभी और डालना बाकी है, क्योंकि HBSC कोर्स में आपको रेविट में बहुत इजी ड्राइंग के 3D में पूरा डिटेल समझ में आता है। अगर आप कोर्स को अगर अच्छा से समझते हो तो आगे आपको जॉब के रिगार्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो तुरंत बनाऊंगा। ये स्टेप नंबर 5 पर चल रहा है। आप